पहले औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, परंतु जैसे जैसे सैंडस्टोन, कोटा स्टोन की जगह टाइल्सों ने ली और कई सारे ऐसे उद्योग धंधे जो पुराने हो चुके थे, जिनके कारण टेक्निकली वो अभी मार्केट में प्रतिस्पर्धा में नहीं उतर पा रहे थे, उसके चलते बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए हैं। और पिछले 5 साल में हमने बहुत प्रयास किया, परंतु यहाँ की राजस्थान की जो औद्योगिक नीति थी, उस औद्योगिक नीति के चलते जटिलताएं होने के कारण भी कोटा और बहुत सारे पूरे राजस्थान में भी कई इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया था। परंतु अब हमारे बिल्कुल संज्ञान में है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोटा शहर जिसे चंबल नदी का वरदान प्राप्त है, जहां पानी पर्याप्त मात्रा में है, जहां हिटलैंड हमारे माननीय सांसद ओम बिरला जी के प्रयासों से कोटा से निकल रहा है, वहाँ शीघ्र ही हम कोटा से दिल्ली और कोटा से बॉम्बे की ओर जुड़ जाएंगे। हमारे गुड्स की जो मेन आवक है उसको लेकर हमने रामगंज मंडी के अंदर बूंदी कस्बे में जो है इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया है और उस बूंदी जोन से लेकर कोटा के अंदर नए इंडस्ट्रियल एरिया भी स्थापित किए जाएंगे और जो औद्योगिक घराने हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। उसके साथ साथ उनकी जितनी भी औद्योगिक समस्याएं हैं जो रीको से संबंधित हों अथवा जो अन्य समस्याएं उनके समक्ष आती हैं जिसके कारण वो उद्योग लगाने में हिचकते हैं, चाहे वो विद्युत विभाग से संबंधित हो या अन्य जो भी उनकी पर्यावरण की अन्य जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उन पर निश्चित रूप से उनका सरलीकरण करवाकर कोटा के अंदर अधिक से अधिक औद्योगिक घराने आमंत्रित कर कोटा को पुनः औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करने का इन 5 सालों में प्रयास रहेगा। संदीप जी, आपको लग रहा है ये चुनाव आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव पूरे भारतवर्ष में आया है और कोटा बूंदी के लोग उससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि जहां भी हम प्रचार में जा रहे हैं तो एक व्यापक समर्थन केंद्र सरकार की ओर और जिस तरीके से 10 साल के अंदर हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर, सैन्य क्षेत्र के अंदर हमने पूरी तरीके से आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस लाकर खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस हो गया है। और जैसे ही राजस्थान में सरकार बनी, इस बात का उदाहरण दिया हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कि जितने भी नकल पेपर लीक वाले विषय थे उनको लेकर बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने कार्रवाई की। जो असामाजिक तत्व थे उनको लेकर बहुत गंभीरता से कार्रवाई की गई और एक तरीके से लग रहा है कि जो एक पूरा राज्य तुष्टीकरण में और बिगड़े हुए कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से फ्लॉप शो जो सरकार का था, वो अब राजस्थान के अंदर एक तरीके से रामराज्य स्थापित हुआ है, चैन शांति स्थापित हुई है और सभी लोगों के अंदर आपसी सौहार्द और प्रेम भाव बढ़ा है। इसलिए मैं नहीं मानता कि लोकल स्तर पर इतने काम हुए हैं जिनको यदि हम गिनाने बैठें तो इस संकल्प पत्र से बड़ी फहरिस्त हम आपको बता सकते हैं। परंतु इस चुनाव में हमारे वर्तमान सांसद ने जो गरिमापूर्ण तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा संचालित की और लोकसभा में रिकॉर्डेड ऐसे कार्य किए जो वास्तव में आज उनकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। और जो दूसरे मुद्दे हैं जो संपूर्ण देश से संबंधित मुद्दे हैं, उनका लाभ भी अन्य शहरों की भांति कोटा बूंदी लोकसभा में भी लोगों को हुआ है, तो दोनों लाभ हम लोगों को मिल रहे हैं। रिवर फ्रंट को भी आपने कहा है कि हम कमाई का बढ़िया हम प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से गत सरकार ने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, अब कहीं ना कहीं पर्यटन के के द्वारा लोगों को आमंत्रित करके इसको प्रारंभ किया जाए, इसमें फिजूल खर्ची रोकी जाए और आय का स्रोत यहाँ से प्रारंभ हो सके, जिससे यूआईटी में पैसा इकट्ठा हो और यूआईटी के माध्यम से ही हम काफ़ी सारे डेवलपमेंट के कार्य शहर भर में कराते हैं, तो वो डेवलपमेंट के कार्य सुचारू रूप से पूरे 5 साल चल सके, इस और हमारा निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। बेरोजगारी को लेकर के कोई आपका प्लान है क्या? 15 सालों में पिछले कोई उद्योग एक भी आया हो? आपका कहना सही है और इस और
5 साल में हमारा प्रमुख रूप से पूर्ण गंभीरता के साथ ये प्रयास रहेगा कि कोटा शहर के अंदर जो पहले औद्योगिक नगरी था, जहां हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कोटा शहर में हो सकता है, बिजली की पर्याप्त और प्रचुर मात्रा है, पानी की पर्याप्त प्रचुर मात्रा है, सारी चीज़ों के साथ जब हमें, तो निश्चित रूप से हम जो भी समस्याएं आएंगी उनकी जटिलताओं का सरलीकरण कराते हुए कोटा में बहुत गंभीरता के साथ औद्योगिक वातावरण पुनः बने, इस और प्रयास करेंगे। कोचिंग को लेके तो अलग ही नीति आ रही है, सेंट्रल अलग नीति ला रहा है, 16 साल तक लोगों की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रतिकार भी नहीं किया। देखिए, अभी एक बार ये चीज़ आई है, इसको एक बार इसमें क्या वास्तविकता तथ्य है, अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी जरूर सुझाव भेजे जाएंगे। सर, एमएलए बनने से पहले आपने कहा था, इसलिए कह रहा हूँ, जरूर कहा था। और जहाँ तक इसका विषय है, तो इस विषय में चर्चा करके, जब अभी आचार संहिता लगी हुई है, जब सरकार जो है कार्य करने के लिए मुक्त हो जाएगी, तो इस विषय में विचार करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का कोटा में ट्रायल हुआ, बार बार कहा गया यहाँ से चलेगी, यहाँ ट्रायल होता है, दूसरे की चालू कर दी जाती है, कोटा से ट्रेन में बहुत शीघ्र ही कोटा में भी वंदे भारत 3 प्रकार की, स्लीपर और एक चेयर कार वाली, और एक कौन सी वो मेट्रो, कौन सी होती है वो, मेमो ट्रेन 3 प्रकार की वंदे भारत है। कोटा में से तीनों गुजरे, इसके लिए निश्चित रूप से और बहुत शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि वंदे भारत कोटा में प्रारंभ हो जाएगी। लगता है कि सरकार आई, सरकार आने के 3 महीने बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है और जो वादे किए हैं, निश्चित रूप से क्रूज भी चलेगा, जंगल सफारी भी होगी, टाइगर भी आएगा, टाइगरेस भी बढ़ेंगी। ये बिल्कुल निश्चित रूप से इस और जो है पूर्ण गंभीर रूप से प्रयास की जाएगी। रिवर फ्रंट के सेकंड फेज को लेके क्या प्लानिंग है, क्या? और विचार है कि पाटन तक भी इसको, क्योंकि पाटन हमारा तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल का भी विकास हो, अप स्ट्रीम भी हमारी, जहाँ कई सारे हमारे तीर्थ स्थान हैं, अच्छी जगह हैं, उन सभी स्थानों का हम पर्यटन के हिसाब से विकास कर सकें, अप स्ट्रीम भी अच्छी हो, डाउन स्ट्रीम भी अच्छी हो, और इस पर जो है सफारी भी, क्रूज सफारी भी कर सकें। कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब जो रिवर फ्रंट है और तीसरा पाटन है, उसकी कनेक्टिविटी, इसके लिए एक बार टेक्निकली प्लान बनेगा, क्योंकि बैराज है, बैराज के बाद यहाँ है, तो यहाँ तक फिर उसके बाद पानी की भराव क्षमताएं कितनी है, आगे एक और डैम बनाना पड़ेगा, चेक पोस्ट बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से एक बार प्लान करके, इस और प्लान करके जो भी अच्छे से अच्छा होगा, लेकिन इसमें काम किया जाएगा। पहला दिन लगातार इस चुनाव में कितना बड़ा उसको लेकर, देखिए, ये चुनाव हुआ, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उस समय ही समझ गए थे कि ऐसी घटनाएं होने वाली, ऐसे हथकंडे आने वाले, ऐसी अफवाहें उड़ने वाली हैं जो निराधार होंगी, असत्य होंगी, जिनको लोगों के जहन तक पहुंचाने के लिए बहुत चिल्ला के उनको सत्य बताएंगे लोग बाग, परंतु लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि सत्यता कभी छुपती नहीं, और असत्य बातें निश्चित रूप से आज का वोटर, आज का कोटावासी, बूंदीवासी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, क्या सच है और क्या झूठ है, और उसकी परख करके 26 अप्रैल को वो अपने मत का प्रयोग करेगा। चुनाव व्यक्तिगत भी जा रहा है ये मैं पहले ही कह चुका, जब टिकट डिक्लेयर हुए थे कांग्रेस का और बीजेपी का, उस समय मालूम पड़ गया था कि विपरीत जाएगा इस तरीके से विपरीत बातें आएंगी, और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जो भी वो विपक्षी प्रत्याशी कर रहे हैं, वो हमारे पक्ष में कर रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं। हमारी जीत के अंतराल को, जो पहले 2,80,000 था, उसको वो चाहते हैं कि 3,80,000, 4,80,000 तक हम ले जाएं, इसलिए उनके प्रयास है, और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह आप जो है प्रचार करते रहें, और हमारे मत के अंतराल में बढ़ोतरी कराते रहें। पुलिस को बीच में लाने की बात बार बार कांग्रेस कह रही है कि देखिए, ये ऐसा नहीं होता, नियम और कानून अपनी जगह होते हैं, और नियम कानून की अवहेलना कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों का भय, प्रत्याशी अपने भय को व्यक्त कर रहा है। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता से डरकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं।
ये भी, क्योंकि उनको मालूम है कि हारना तो तय है उनका। जब हारना तय है तो क्या बहाना बनाया जाए, तो यही बहाना बनाओ। इस तरीके के बहाने हैं, ऐसा कोई इसमें सत्यता नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और इलेक्शन आयोग अपना काम कर रहा है। सुपरवाइज़र जो इलेक्शन आयोग में लगाए हुए हैं वो सबकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। तो हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित है और कानून के अनुकूल चल रही है। वीडियो धारीवाल जी के खिलाफ भी चले थे, पर उन्होंने किसी को बंद नहीं कराया, ना कोई मुकदमा चलाया। ये धारीवाल जी के खिलाफ भी बहुत सारे वीडियो चले थे उस टाइम पर उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, धारीवाल जी थोड़ी करा रहे हैं यार। धारीवाल जी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होगा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष तो सक्रिय हैं ही से। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह में है, जोश में है और अपने नेता के लिए किसी प्रकार की अफवाह या किसी प्रकार की ऐसी दुर्भावनापूर्ण बात उसको पच नहीं रही, इसलिए वो एफआईआर करा रहा है। और एफआईआर कराना सबका अधिकार है। ये मर्यादाओं में रह के चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, वो अमर्यादित रूप से लड़ने वाली चुनाव की पार्टी है। तो हमारे ऊपर किस तरीके की एफआईआर लॉन्च कराएंगे? हम मर्यादाओं में हैं। हम आज भी आप करके बात करते हैं, आप तू तड़ाक करके बात करते हो, आप बहुत इस तरीके से बात करते हो कि अच्छा नहीं लगता। कोई ये बिहार नहीं है। बिहार में दबंगों की राजनीति हो सकती है, पश्चिम बंगाल में दबंगाई की राजनीति चल सकती है, परंतु ये तो ऐसा शांत प्रदेश है राजस्थान, जहाँ शालीनता, सौम्यता, संवेदनशीलता, करुणा जब तक राजनीतिक रूप के प्रतिनिधि नहीं होगी तब तक वो प्रतिनिधि कभी सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। एक सवाल है, एग्रीटेक प्रयास कुछ और भी हुए। लहसुन को लेकर उद्योग भी लगाए गए और भी कई मेरे ख्याल संतरे को लेकर भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, लेकिन वो मार्केट नहीं मिल पाता। गार्लिक वाला सवाल है, लहसुन वाला। हाँ, लहसुन वाले ही मैं कह रहा हूँ, वो मार्केट उत्पादों को नहीं मिल पाता, उत्पादक फेल हो जाता है, इसलिए वो अपना वापस ले लेता है। लेकिन यदि इसको प्लांट वे में किया जाए तो कोटा में धनिया है, लहसुन है और सरसों है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको लोग बाग लगाकर अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसको प्लांट वे में चलना पड़ेगा।